जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 बहुत बड़ी पदों पर वैकेंसी आई है। पदों की अगर हम बात करें तो 19,838 पदों पे जो है ये भर्ती आई हुई है। तो इस भर्ती को कैसे भरना है, कौन कौन भर सकते हैं, सारी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। रिटेन, फिजिकल, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या खोजता है, मेडिकल में क्या क्या होता है, सारे जो है हम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। ठीक है, एज लिमिट से लेकर, ठीक है, परीक्षा का पैटर्न क्या होता है, दौड़ की अगर हम बात करते हैं, फीमेल की दौड़ की हम बात करेंगे, हाई जंप में क्या क्या होता है, फीमेल हाई जंप कितना होता है, कितना मार्क्स मिलता है, गोला फेंक में क्या होता है, ठीक है, फीमेल का गोला फेंक कितना का होता है, कितना दूर फेंकना होता है, सारे जानकारी जो है हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। ठीक है, फिर हाइट कितना होता है, चेस्ट कितना फुलाना होता है, और बिहार पुलिस मेडिकल क्वालिफिकेशन क्या होता है, इन सारे जानकारी हम लोग लेने वाले हैं। और इम्पोर्टेंट जो है सबसे कि जो है सिलेबस हम लोग देखेंगे क्या क्या पूछा जाता है, तो बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये वीडियो। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं नोटिस की ओर हम आपको ले जाते हैं कि नोटिस में क्या क्या है इस बिहार पुलिस की नोटिस में जो आई है। नोटिस की अगर हम बात करें तो विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं कि विज्ञापन संख्या जो है वो कितना है, 1/2025 है। ठीक है, इसके अनुसार वैकेंसी कितनी आई है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि फॉर्म कब से भराने वाला है। तो 18 मार्च से ये फॉर्म भराया जाएगा और 18 अप्रैल तक जो है ये फॉर्म की अंतिम तिथि होगी, यानी 1 महीने आपको टाइम दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। उससे पहले आप जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे SC/ST सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होगा, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, EBC सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिलियर, इन सभी जो है आपको होना चाहिए। और 1 साल पहले का भी होना चाहिए कि क्या है प्रोसेस, अभी नोटिस के माध्यम से हम जानेंगे। ठीक है, तो विज्ञापन संख्या हमने देखा, कब फॉर्म भी फिल होगा, तो 18/3/2025 से 18/4 जो है लास्ट डेट है। ठीक है, अगर रिक्तियाँ की बात करें तो हमने आपको बताया था कि 19,838 जो है हिंदी में भी लिखा हुआ है, 19,838 जो है रिक्तियाँ हैं। ठीक है, और ये जो है ना अगस्त से पहले इसको जो है फाइनल हो जाना है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। एग्ज़ाम जल्द होगा और फिजिकल भी जल्द ही हो जाएगा, तो इसके लिए जो है आपको परेशान होना नहीं है और तैयारी में लग जाना है। ठीक है, उसके बाद कब वैकेंसी आएगी कोई ठीक है नहीं, लेकिन ये जो वैकेंसी बहुत बड़ी है और ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें जो है फील कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हम वैकेंसी की बात करें तो इसमें जनरल कैटेगरी की जो वैकेंसी है 7,935 है। 7,000 कितना है, 935 है। और वहीं पे इसमें महिलाओं के अगर रिजर्वेशन की बात करें तो 2,777 है। ठीक है, उसी प्रकार आप देख सकते हैं EWS में, ठीक है, EWS 1983 और वहाँ पे महिलाएं EWS का जो है 694 है। SC में जो है 3174 सीट है और महिलाओं में जो है 1,111 है। ST की 199 सीट है और 70 महिलाओं की है। EBC में 3571 है और 1250 महिलाओं की है। और BC में 2381 है और महिलाओं के लिए 815 है। और BCW जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं आती है उसमें 595 है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो स्वतंत्रता सेनानी होती है उनकी सीटों की संख्या जो है इन सभी को मिलाकर 397 यानी 397 है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए, नोट में साफ साफ लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा के पूर्व जो भी अधिसूचना होता है, अधियाचना होता है, उसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, सीटों की संख्या घट या बढ़ सकती है, लेकिन घटता नहीं है, बढ़ता ही है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, कंफर्म हो जाना कि बढ़ेगा ही, घटता नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन जो है आवेदन की प्रक्रिया होगी, ये साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, सिपाही भर्ती के लिए जो है क्या पात्रता होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले भारत के नागरिक हो तभी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ अगर हम बात करें तो हाइट की, ठीक है, कितना हाइट होता है, इसके बारे में हम आपको पर्टिकुलर हम आप बताएंगे लास्ट में। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाइट 165 जनरल कैटेगरी का है, OBC EBC जो आते हैं 160 है उनका, SC/ST के लिए 160 है और सभी वर्ग की महिलाएं के लिए 155 सीट जो है अनिवार्य होता है। ठीक है, ट्रांसजेंडर जो अभ्यर्थी होते हैं वो महिला में ही अभ्यर्थियों के ही समान माने जाते हैं, तो इनके लिए जो है महिला का जो है शारीरिक मापदंड होता है। ठीक है, शैक्षणिक अर्हता क्या है, अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो इस फॉर्म को जो है फिल कर सकते हैं, चाहे इंटरमीडिएट आप आर्ट्स से किए हो, साइंस से किए हो, या आप जो है संस्कृत बोर्ड से किए हो, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ एज लिमिट की बात करें, उम्र सीमा की बात करते हैं, तो देखिए उम्र सीमा जो है इसके बारे में भी हमने आपको पार्टिकुलर बता देंगे लास्ट में। ठीक है, अगर आपको यहाँ थोड़ा सा अगर तकलीफ हो रहा होता तब भी हम बताते हैं। जो जनरल कैटेगरी है वो 18 से 25 तक
वाले फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओबीसी वाले जो है 18 से 27 तक, क्योंकि 2 वर्षों का जो इन्हें रिजर्वेशन दिया जाता है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। पिछड़ी वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं होती हैं उनको 3 वर्ष की दी जाती है रिजर्वेशन, यानी 25 से 3 28 वर्ष तक, 18 से 28। और अनुसूचित जाति SC/ST के लिए 18 से 30 यानी 5 साल का इनको दिया जाता है। और जो होम गार्ड है उनको भी 5 वर्ष के लिए दिया जाएगा। इम्पॉर्टेंट है कि जो है आप SC/ST में जो आते हैं वो अपना सर्टिफिकेट बना ले, आवासीय और जाति, ठीक है। उसी प्रकार BC और EBC में जो है क्रीमी लेयर सहित जो है प्रमाण पत्र आपको बना लेना है, ठीक है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि विगत 1 वर्षों से पूर्व का निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार परिपत्र संख्या यहाँ में घोषणा पत्र भी संकलन करना अनिवार्य होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और जो भी आरक्षण का दावा, यानी विवाहित जो महिलाएं हैं वो अगर वो आरक्षण का दावा करना चाहती है तो उनका जो भी आवासीय जाति होगा वो उनका जो होगा ना माता पिता के घर का बना होना चाहिए, ना कि अपने पति के घर का बना होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। चलिए अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति इनका जो है ये कोटि कोड है। अब देखिए सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि ये 2 चरणों में परीक्षा होती है। पहला चरण होता है लिखित परीक्षा, जिसमें 5 गुना रिजल्ट दिया जाता है, उसमें क्वालिफाई करते हैं लोग, ठीक है। तो 17 जो 19,000 भाली है उसका 5 गुना देगा रिजल्ट, ठीक है। और उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो 10वीं का ही जो है कक्षा का ही उसी के समकक्ष जो है पूछा जाता है, ठीक है। तो 10वीं के समकक्ष क्या क्या पूछा जाएगा, तो हिंदी पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछा जाएगा, गणित पूछा जाएगा, सामाजिक विज्ञान पूछा जाएगा, यही सब जो है पूछा जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, गणित हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, भूगोल हो गया, ठीक है, नागरिक शास्त्र और शास्त्र। 5वां है विज्ञान, भौतिक, रसायन, ठीक है, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ठीक है। 6ठा है सामान्य ज्ञान और समसामयिक यानी करेंट अफेयर के मामले से संबंधित जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये पेपर जो होता है 100 अंकों का होता है, 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना है। और 30% से कम अगर आप लाते हैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 5 गुना अभ्यर्थियों का जो है शारीरिक दक्षता से परीक्षण हेतु किया जाता है, यानी फिजिकल टेस्ट के लिए जो है 5 गुना रिजल्ट दिया जाता है। और आप क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए कि लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होता है, यानी जो आप रिटन टेस्ट कीजिएगा तो उसके हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा। लिखित परीक्षा केवल जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए क्वालिफाई होगा। अगर यानी लिखित परीक्षा दीजिएगा तो आप जो है फिजिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई होगा, और जो मेरिट बनता है वो फिजिकल टेस्ट में जितना नंबर लगेगा उस पर बनता है, ठीक है। तो दूसरा चरण जो है शारीरिक दक्षता PET परीक्षा होता है, ठीक है। उसमें क्या क्या है उसके बारे में भी हम आपको सेपरेट जो है हम लिखे हुए बनाए हुए हैं, उसको हम माध्यम से हम आपको बताएंगे, ठीक है। अगर आपको देखना है तो यहीं पे देख सकते हैं। नोटिस में क्या है कि दौड़ जो होता है 50 नंबर का होता है, ठीक है। फिर महिलाओं का भी 50 नंबर का होता है। गोला फेंक की अगर हम बात करेंगे तो 25 नंबर का होगा, ठीक है। कितना होता है सब हम आपको बताने वाले हैं, बता देंगे। ऊंची कूद भी होता है, दोनों का जो होता है वो कितना का होता है, तो ऊंची कूद भी जो होता है वो 25 नंबर का ही होता है, ठीक है। तो 25, 25, 50 और 50 100 नंबर का हो गया, इसी पे मेरिट बनता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर 6 मिनट से ज़्यादा पुरुष दौड़ते हैं 1600 तो डिस्क्वालीफाई होते हैं। अगर 5 मिनट से ज़्यादा महिलाओं को समय लगता है 1000 तो डिस्क्वालीफाई होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप फिजिकल आप क्वालिफाई कर लेते हो तो तीसरा जो चरण होता है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चाहिए, तो फोटो, पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, ये सभी चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा जो है जन्म तिथि प्रमाण पत्र, मैट्रिक समकक्ष सर्टिफिकेट और अंक प्रमाण पत्र का मूल प्रति। फिर इंटरमीडिएट और समकक्ष परीक्षा 3 प्रमाण पत्र, यानी इंटरमीडिएट का मार्कशीट होना चाहिए, मैट्रिक का मार्कशीट होना चाहिए, जाति जन्म तिथि का प्रमाण पत्र हो चाहे ना हो, अगर मैट्रिक उट्रिक है तो काम चल जाता है। फिर SC/ST अगर आप कैटेगरी से हैं तो उनका प्रमाण पत्र चाहिए। अगर BC/BC की से हैं तो उनका जो है प्रमाण पत्र और अस्थायी प्रमाण पत्र चाहिए होता है। फिर उसके बाद अगर नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है तो आप बनवा लीजिएगा। यहाँ साफ साफ लिखा है कि विगत 1 वर्षों से पूर्व का निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार के परिपत्र संख्या इतना को अनुसार में घोषणा पत्र भी संकलन करना अनिवार्य होगा, यानी 1 वर्ष पहले का जो है खोज रहा है, ठीक है। तो ये सभी जो है आपको बनाना होगा, ठीक है। EWS के लिए जो है, ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए है, गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए सभी जो है दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है मेरिट लिस्ट बन जाता है, और मेरिट लिस्ट के बाद जो है आप आराम से ट्रेनिंग के लिए आपको भेज दिया जाएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं चार्ज की। आवेदन पत्र जब फॉर्म भरिएगा तो जो SC/ST महिला SC/ST के पुरुष हैं, महिलाएं हैं, उनको जो है 180 रुपया देना होता है। ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए 180 रुपया देना होता है, और शेष सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 675 रुपया आपको देना
पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और देख लीजिए न्यूनतम उम्र जो है कितना होना चाहिए, यानी 1/8/2025 को। ठीक है, न्यूनतम उम्र के लिए जो है 1/8/2025 है न्यूनतम उम्र। ठीक है, इस विज्ञापन के तहत अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न कटअप तिथियां निम्न अनुसार होगी। तो बाकी सभी जो है डिटेल लिख दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन 18 से और लास्ट 18 है। तो चलिए हम सबसे इम्पोर्टेंट जो है वीडियो को हम समझ लिए हमने, फिर उसके बाद आगे की हम प्रोसेस बताते हैं कि जो है फिजिकल क्या क्या होता है, उसमें कितना मार्क्स होता है। तो हमने पदों की संख्या देख लिया कि 19,838 पद है, जो बहुत ही बड़ी संख्या में पदों की वैकेंसी आई है। ठीक है, 19,838। ठीक है, तो अब इस हम आगे समझेंगे कि कैसे करना है तैयारी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें फिजिकल की, तो फिजिकल में क्या क्या पूछा जाएगा। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 18 से 25 होना चाहिए, अनिवार्य होता है। ठीक है, 18 से 25 है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। जो ओबीसी जनरल के लिए 18 से 25 है, बीसी ईबीसी के लिए 18 से 27। ठीक है, और बीसी ईबीसी फीमेल के लिए 18 से 28 उम्र है। ठीक है, और एससी एसटी के लिए जो है 18 से 30 चाहिए एज लिमिट, हमने देख लिया। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं सब्जेक्ट में, तो इंग्लिश, हिंदी और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से जो है 50 नंबर के पूछे जाएंगे। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, इन सभी से जो है 50 नंबर के पूछे जाते हैं, यानी 100 नंबर के पूछे जाएंगे। दौड़ जो होता है वो कितना, तो 50 नंबर का होता है दौड़। ठीक है, और दौड़ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि क्या क्या करना है, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। देखिए दौड़ जो होता है ना, वो मेल के लिए हम बात करते हैं, तो मेल के लिए जो है 1600 मीटर का दौड़ना होता है। ठीक है, अगर 5 मिनट से कम समय में दौड़ते हैं तो आपको 50 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 5 मिनट से कम समय में दौड़ने पर 50 नंबर मिल जाएगा। 5 मिनट से और 5:20 के बीच दौड़ते हैं तो 40 नंबर आपको मिलेगा। 5:20 और 5:40 के बीच दौड़ते हैं तो आपको 30 नंबर मिलेगा, और 5:40 से लेकर 6 मिनट के अंदर दौड़ेंगे तो आपको 20 मिनट दौड़ेगा, और अगर 6 मिनट से ज़्यादा लगेगा तो नॉट क्वालिफाइड यानी डिसक्वालीफाइड हो जाइएगा। तो हमने देखा। ठीक है, 6 मिनट से अगर ज़्यादा लगता है तो डिसक्वालीफाई हो जाइएगा, ये ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं फीमेल के लिए। फीमेल की क्या है, तो फीमेल के लिए भी 50 अंक जो है निर्धारित किया गया है। 4 मिनट के अगर दौड़िएगा 1000, 4 मिनट में 1000 दौड़िएगा 1 किलोमीटर तो 50 नंबर। 4 मिनट 20 के बीच दौड़िएगा, 4:20 से पहले दौड़िएगा तो 40 नंबर मिलेगा। 4:40 से पहले दौड़िएगा तो 30 नंबर, और 5 मिनट से पहले दौड़िएगा तब 20 नंबर। 5 मिनट से ऊपर होइएगा तो डिसक्वालीफाई हो जाइएगा महिलाएं के लिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ऊंची कूद यानी हाई जंप की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मेल के लिए जो हाई जंप होता है वो न्यूनतम होता है 4 फीट, कम से कम 4 फीट क्वालिफाई है। 4 फीट कीजिएगा तो 13 अंक मिलेगा आपको। 4 फीट 4 इंच कीजिएगा तो 17 अंक मिलेगा। 4 फीट 8 इंच कीजिएगा तो 21 अंक मिलेगा, और 5 फीट अगर से ऊपर करते हैं तो आपको 25 नंबर मिल जाएगा, और 4 फीट से यहाँ कम अगर करते हैं तो आप डिसक्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ हम देख लेते हैं फीमेल के लिए। ठीक है, फीमेल जो है कम से कम 3 फीट आपको करना है, 3 फीट हाई जंप करना है। 3 फीट 4 इंच कीजिएगा तो 17 नंबर मिलेगा। 3 फीट 8 इंच कीजिएगा तो 21 अंक, और 4 फीट से ऊपर करते हैं यानी 4 फीट तो आपको 25 नंबर मिल जाएगा। 3 फीट से अगर नीचे करते हैं तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि 4 फीट करने पर 13 नंबर मिलेगा आपको। फिर जो है यहाँ पे जो है मार्क्स आपको दिख रहा होगा कि कितना कितना मिलेगा। तो 4 फीट मेल 13 अंक, और 3 फीट अगर फीमेल तो 13 अंक। 4 फीट 4 इंच मेल और 3 फीट 4 इंच फीमेल तो 17 अंक। 4 फीट 8 इंच मेल और 3 फीट 8 इंच फीमेल तो 21 अंक मिलेगा, और 5 फीट 25 नंबर 5 फीट मेल को, और 4 फीट अगर फानिएगा तो फीमेल को 25 नंबर मिलते हैं। तो ये हाई जंप का मामला हो गया सेट। ठीक है, अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो है गोला फेंक। ठीक है, गोला फेंक की अगर हम बात करें तो कम से कम 25 नंबर का ये भी होता है, और 16 पाउंड का गोला होता है मेल का। ठीक है, और 16 फीट की दूरी जो है फेंकनी होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितना से कितना मार्क्स आपको मिलेगा। तो देखिए हम बता देते हैं आपको कि 16 से 17 फीट फेंकिएगा तो 9 नंबर मिलेगा। 17 से 18 फीट पर 13 नंबर। 18 से 19 फीट पर 17 नंबर। 19 से 20 फीट पर 21 नंबर, और 20 से फीट ऊपर ज़्यादा कीजिएगा तो 25 नंबर मिलेगा।
16 फीट से अगर नीचे करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इसी प्रकार महिलाओं के लिए भी जो है गोला का आयोजन किया जाता है। महिलाओं की अगर हम बात करें तो 12 पाउंड का गोला होता है, महिलाओं का जो है 12 पाउंड का गोला होता है और कम से कम जो है 12 फीट की दूरी आपको फेंकनी पड़ेगी। अगर महिलाओं की अगर हम बात करें तो 12 से 13 फीट के लिए 9 नंबर मिलते हैं, 13 से 14 के लिए 13 नंबर मिलते हैं और 14 से 15 के लिए 17 नंबर मिलेंगे और 15 से 16 के लिए 21 नंबर और मोर देन 16 से ज़्यादा 25 नंबर और लेस देन 12 से अगर फीट कम फेंकती हैं तो आप डिस्क्वालीफाई कर दी जाएंगी। वहीं पे अगर हम चेस्ट की बात करें तो फुलाने के बाद जो है सीना का कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, ठीक है। सीमा अगर हम बात करते हैं चेस्ट की तो महिलाओं के लिए चेस्ट से मतलब नहीं होता, मेजरमेंट नहीं होता है, पुरुषों के लिए होता है। जनरल और ईबीसी की हाइट 165 सेंटीमीटर, चेस्ट 81 से 5 जोड़ दीजिए 86 फुलाना होगा। ईबीसी के लिए 100 और ईबीसी के लिए देखिए ईबीसी जो है ना और एससी एसटी दोनों के लिए जो है 160 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ईबीसी और एससी एसटी दोनों के लिए जो है 160 सेंटीमीटर है, ठीक है, दोनों के लिए 160 सेंटीमीटर है। गोरखा के लिए भी 160 सेंटीमीटर और जो फीमेल होती हैं उनको 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए रिक्वायरमेंट। 155 सेंटीमीटर से कम होता है तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा आपको। और सभी जो है डिजिटल मेजरमेंट किया जाता है तो आप उसमें बेईमानी नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखिए अगर हम मेडिकल क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर हाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल विजिकल सब हो जाने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है कि आँख जो है 6/6 होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता अगर 6/6 नहीं भी है तो, ठीक है। लेसिक सर्जरी की अनुमति नहीं होती है। आपको रंगों की पहचान आना चाहिए, जैसे कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर अभ्यर्थी इन किसी भी चीज़ में ये जैसे नोक की फ्लैट फू, वेरिकोस वेन या स्क्वाइन इन आइज या हाइड्रोसिल या पाइल्स से परेशान है तो आपको मेडिकल में छांट दिया जाएगा या मौका भी दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आपकी जो वजन होना चाहिए वो लंबाई मतलब उम्र के अनुसार होना चाहिए। महिलाओं के लिए जो है बहुत ज़्यादा वजन में छांटा जाता है तो वजन को भी देखना है, उम्र की लंबाई उम्र के अनुसार होना चाहिए, लंबाई के अनुसार जो है आपका वेट भी होना चाहिए। सुनने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए और आपको किसी प्रकार की कोई बड़ी लाइलाज बीमारी नहीं होनी चाहिए जिसका कोई इलाज ना हो, ठीक है। तो ये जो है मेडिकल क्वालिफिकेशन होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो हो जाता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। ये जो है वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए उसी के लिए जो है हम बैच लेकर आए हैं, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती जो है ये टारगेट बैच है। ये मात्र ओनली जो है 99 रुपये में यानी 99 रुपये में आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। क्या क्या आपको पढ़ना रहेगा उसके बारे में आपको बता देते हैं कि क्या क्या जो है हम आपको बताएंगे, क्या क्या हमको पढ़ना है, क्या क्या हम आपको पढ़ाएंगे। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी ये बैच जो है मात्र 99 रुपये में बैच है, ठीक है, जो बहुत ही अच्छा बैच है। इस बैच को कर लेने के बाद जो है बिहार के किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप देंगे तो आपके लिए जो है साधारण ही लगने लगेगा, ठीक है। और ये जो है 100% गारंटी बैच है। इसमें हम क्या क्या आपको बताने वाले हैं, सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं कि क्या क्या बताएंगे। और आपको अगर अच्छा लगता है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर उसके माध्यम से हम आपको कैसे क्लास को ज्वाइन करना है हम आपको बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या बताएंगे, हम लोग लूसेंट समान ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे बिहार दरोगा हो चाहे बिहार पुलिस हो, किसी भी एग्जाम के लिए लूसेंट, ठीक है। लूसेंट समान ज्ञान टॉपिक वाइज और उसके बाद टॉपिक वाइज जो है हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करवाएंगे। फिर उसके बाद हमारा जो सेकंड हो जाता है, देखिए ज्ञान बिंदु का जो है बिहार दरोगा का 25 सेट का प्रश्न पत्र है। 2024 में बिहार दरोगा एग्जाम हुआ, ठीक है। तो इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था बहुत ही सिस्टमेटिक वे में जो है इसमें भी बताया गया है, उसको हम देखेंगे, ठीक। यूथ कंपटीशन का बिहार में जितने सारे एग्जाम हुए हैं, अगर हम बात करें 2001 से अभी तक, सबका सॉल्व पेपर हम आपको कराने वाले हैं, ठीक है। जैसे बिहार एसएससी, बीपीएसएससी, बीपीएसएससी, सीएसबीसी, डीआरडीए, बिहार में जितनी सारी वैकेंसियाँ हैं उन सब का जो हम लोग आपको प्रोवाइड करा देंगे और फुल डिटेल में सोल्यूशन के साथ आपको समझा कर, और ये पीडीएफ भी रहेगा जो ओरिजिनल रहेगा, उसके साथ हम आपको प्रोवाइड भी करवा देंगे। अब देखिए उसके बाद करेंट अफेयर भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ज़्यादा आपको करेंट अफेयर में हम आपको बताएंगे, लेकिन वो इम्पोर्टेंट हो जाएगी कौन सा करेंट अफेयर पूछा जा सकता है, किसका ज़्यादा चांस होता है, उसके लिए जो है आपको वही देखना है। ऐसे तो करेंट अफेयर का जो सिलेबस होगा कंप्लीट ही कराएंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होगा उसको आपको ध्यान देना है, ज़्यादा समय आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। फिर देखिए वन लाइनर सीरीज हम चला देंगे जिसमें 220 प्लस सेट्स हैं। स्पार्क का बीपीएससी, बिहार एसएससी वन लाइनर
ठीक है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम को बिहार को दीजिएगा ना, तो ये 99 रुपये का बैच आपको कोई महंगा होने वाला नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर देखिए बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर और दरोगा की जो है सामान्य विज्ञान से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं उसको। अब देखिए बिहार में एक पैटर्न हो गया कि बिहार में जो है बिहार पुलिस के एग्ज़ामों में बिहार से रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो उसके लिए भी उपाय कर दिया गया है, उसको भी हम आपको बता देंगे, बिहार की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाता है समान अध्ययन स्पीडी का, ठीक है। हम लोग क्विज वगैरह करते हैं, लेकिन इसमें भी आपको जो ओरिजिनल पीडीएफ के साथ आपको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा और समझाया जाएगा। इतना करने के बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जो है आसानी से रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। मॉक भी हम करवा देंगे यूट्यूब पे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस पर जो है आपको मॉक रोजाना हम आपको कर देंगे, 100 प्रश्नों का मॉक भी हो जाएगा और उसके साथ जो है पढ़ाई भी हो जाएगा। अब देखिए समान विज्ञान स्पीडी का जो है उसको भी हम लोग करने वाले हैं। फिर उसके बाद देखिए रेलवे परीक्षा जो है रेलवे के लिए जो है ब्रह्मास्त्र माना जाता है, जिसमें 18,000 कम से कम वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। तो इन सभी की जानकारी आगे पढ़ेंगे तो भूलेंगे नहीं, हम सबको प्रैक्टिस करते चलेंगे, ठीक है। इसमें भी जो है 25,000 ऑब्जेक्टिव है, युक्ति का आता है, तो इसको भी जो हम आपको करवा देंगे, ठीक है। फिर देखिए संपूर्ण ज्ञान जो है मतलब एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी विज्ञान, एनसीईआरटी हिस्ट्री वन लाइनर में, एनसीईआरटी भूगोल, एनसीईआरटी अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था समझा कर, ठीक है। परेशान नहीं होना है। और साथ में आप यूट्यूब पर जाइएगा, हमारे चैनल पे जाइएगा तो आप देख सकते हैं ज्ञान बिंदु का जो भी है जो नोट्स होता है उनको जो है प्रोवाइड करवा कर अच्छे से समझा कर बताया गया। अब देखिए ये जो समान ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो चित्रात्मक प्रस्तुति होता है, ठीक है, यानी जो है शॉर्ट टर्म में हम आपको बताएंगे घटना चक्र, ठीक है। समान विज्ञान का क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। फिर इसके झा सर का जो है समान विज्ञान, ये भी अच्छा बुक है, ठीक है। सभी बुक तो ठीक ही ठाक है, इसमें क्या है कि थ्योरी भी है और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो समझिए कि आपके लिए जो है साबित हो जाएगा, आप चाहे ग्रुप डी का भी तैयारी कर रहे हो, किसी का भी तैयारी करेंगे तो आपके लिए ये साबित हो जाएगा बहुत ही अच्छा, एक भी प्रश्न छूटने का कोई चांस ही नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे भाई ये जो वन लाइनर क्वेश्चन है ना, इसमें आपको छोड़ना नहीं है। अब इसमें क्या क्या बताएंगे हम आपको, भारतीय लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और कलाकार, इंडियन फोक डांसेस, क्लासिकल डांसेस और आर्टिस्ट, इससे संबंधित जानकारी। फिर नेक्स्ट है प्रमुख वाद्य यंत्र और वादक, ठीक है, फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और इंस्ट्रूमेंट, इन सब से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। भारत के प्रमुख त्यौहार, उत्सव और मेले, भारत के प्रमुख मंदिर, भारत के महत्वपूर्ण पारंपरिक व्यंजन, ठीक है, डिशेस से सवाल पूछे जाते हैं। भारतीय परिधान, इंडियन अटायर्स है, भारत के प्रमुख जो है लोक कला से संबंधित, इन सभी से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने आपको बताया इन सब को जो है सिस्टमेटिक वे में थ्योरी के साथ ऑब्जेक्टिव हम करा देंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। भारत के समान परिचय, ठीक है, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, भारत की जनजाति के बारे में, भारत के जो है राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व, हाथी रिजर्व, रामसर साइट, जय मंडल आरक्षित, सब से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सब ना देकर ये भी चले जाएगा ना तो आपका रिजल्ट कंफर्म हो जाएगा। लेकिन आपको करवाना है सिलेबस कंप्लीट, इसलिए हम आपको देखिए मात्र 99 रुपये में ये सब हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। प्रमुख दर्रे, झील, झरने, पठार, नहर, ये सभी से सवाल पूछा जाएगा। ये सब तो हम लूसेंट में भी पढ़ेंगे, लेकिन ये सब को जो है ना मैप वाइज हम आपको सही से बताएंगे। नदियों के किनारे बसे प्रमुख भारतीय शहर, वैश्विक शहर, ठीक है, भारत के प्रमुख बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, ये सभी से प्रश्न पूछा जाता है ऑनलाइनर में, एक भी प्रश्न आपको छूटेगा नहीं, ठीक है। भौगोलिक संकेतक, जीआई टैग, खनिज संसाधन, भारत के प्रमुख ऊर्जा संयंत्र बांध, भारत के स्थित प्रमुख गार्डन, भारत के पड़ोसी देश, जनगणना 2011 से, ऐसा कोई एग्जाम है जो जनगणना 2011 से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यूनेस्को हेरिटेज साइट्स, भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद, भारत के अंतरिक्ष रक्षा कार्यक्रम उपकरण, नया संसद भवन, भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, महत्वपूर्ण अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है उसको भी, ठीक है, और संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत, ये सभी जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और इन सबको हम आपको करवाएंगे और साथ में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को जो है आप जुड़ जाइएगा। फिर उसके बाद अगर आपको क्लास ज्वाइन करना होगा तो हम आपको बताएंगे कैसे कैसे करना है, टेलीग्राम पे ही जिनको क्लास लेना है, ठीक है, आप जुड़ सकते हैं। सिस्टमेटिक वे में आपको जो है आपको बता दिया जाएगा, आप आराम से क्लास को परचेज करके देख सकते हैं, बहुत ही मजा आएगा और सभी समय पर जो है आपका रिजल्ट कंफर्म होगा, 100% जो है गारंटेड रिजल्ट है, ठीक है। और समय से पहले ये जो है आपका एग्जाम से पहले जो है हम कोशिश करेंगे कि कंप्लीट करा दिया जाए। समझिए कि थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी, प्रैक्टिस सेट भी सब आपको करवा दिया जाएगा मात्र 99 रुपये में, ठीक है। एक बुक लीजिएगा तो उससे ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। तो समझिए कि आपके लिए जो है ऑफर ही नहीं रामबाण भी है, ठीक है। और रामबाण जो है जीके आता है,
ठीक है, उसको भी हमने नहीं डाला है, लेकिन उसको भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, तो बड़ा पतला सा बुक है और यही सब है, समझिए कि ईरान बांग है, यही उसमें भी होगा सिलेबस। अब देखिए, संविधान पदों का वरीयता क्रम, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन से संबंधित, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, भारत में उच्च न्यायालय, भारतीय राज्य केंद्र शासित राज्यों की आधिकारिक भाषाएं, पद और शपथ त्याग पत्र से संबंधित, राज्यपाल का पद कैसे होता है, राष्ट्रपति का शपथ कैसे लेते हैं, ये सभी जानकारी पूछा जाता है। भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी, स्थापना दिवस, भारत के प्रमुख वायसराय और उनके कार्य, ठीक है, वायसराय से संबंधित, ठीक है, पूछे जाते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 पूछा ही जाएगा, तो इससे भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, छूटेगा। ठीक है, ब्रिटिशकालीन भारत की प्रमुख संस्था, संगठन, सभा, आंदोलन, ये सभी से प्रश्न जो है आपको छूटने नहीं देंगे, चाहे कहीं से भी आ जाए। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित प्रमुख वचन और नारे, प्रमुख उपाधि प्राप्तकर्ता और प्रदाता, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, भारत में प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध, प्रमुख राजवंश संस्थापक तथा राजधानी, महत्वपूर्ण विद्रोह, सामाजिक सुधार अधिनियम, भारत में आने वाली विदेशी यात्राएं, प्रमुख समाधि स्थल और मकबरे, भारत में पंचवर्षीय योजना, भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, महत्वपूर्ण नियामक संस्थाएं, इंपॉर्टेंट जो रेगुलेटरी बॉडीज है उसके बारे में, जीएसटी के बारे में, प्रमुख उद्योग और महारत्न नवरत्न कंपनी, महत्वपूर्ण क्रांतियाँ, जितना रिवोल्यूशन हुआ, ठीक है, 1857 की क्रांति से सब सेपरेट के माध्यम से ये सब हम बताएंगे। ठीक है, सब आपका रिवीजन हो जाएगा। महत्वपूर्ण समिति, ठीक है, महत्वपूर्ण संगठन, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन उनके मुख्यालय, प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारत और विश्व में प्रथम लंबा और चौड़ा, ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास, भारत में विभिन्न शहरों और स्थलों प्रमुख अभियानों के परिवर्तन नाम, ये सभी जानकारी जो हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। गुप्तचर संस्था, समाचार एजेंसी, विश्व के प्रमुख स्मारक, विश्व के प्रमुख देश और राजधानी और मुद्रा, भारत के प्रमुख शहर, राज्य और उनके भौगोलिक उपनाम, प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक, महत्वपूर्ण दिवस और सप्ताह थीम, देश राज्यों के प्रतीक चिन्ह, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय और पशु, राष्ट्रीय प्रतीक, भारत विश्व के पर्यटन स्थल, भारत के प्रमुख अनुसंधान जो है संस्थान, इन सभी से जो है ना आपको प्रोवाइड किया जाएगा। भारत के प्रमुख संग्रहालय, खेल विज्ञान शाखा, प्रमुख वैज्ञानिक नाम, मूल मात्रक, प्रमुख रासायनिक नाम और सूत्र, मानव शरीर में होने वाले रोग, प्रमुख चिकित्सा संबंधित आविष्कार, प्रमुख आविष्कार और उनके आविष्कारक, प्राकृतिक अम्ल क्षार, केंद्र सरकार की प्रमुख योजना और संक्षिप्तीकरण और पर्यावरणीय शब्द। ठीक है, और साथ में हम आपको बता देते हैं कि इकोनॉमिक्स को भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स से भी प्रश्न पूछे दिया जाता है, तो हमने पहले भी टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, उसके तो बारे में बताना ही है। ठीक है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, करेंट अफेयर का, जैसे एसएससी में पूछा गया करेंट अफेयर, रेलवे में जो एग्जाम हुआ, इन सभी का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो इसके लिए घबराना नहीं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इसके माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगा, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि टेलीग्राम के माध्यम से ही मैं आपको कोर्स को अवेलेबल कराएंगे, उसी पे ही क्लास ही आपको करना है, और बहुत ही सस्ता, मात्र 99 रुपये। ये बहुत ही जो है ना, समझिए कि बहुत ही कम प्राइस पे हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये कोई ज़्यादा नहीं है, नहीं तो आप जितना परचेज करना है कीजिए, वहाँ आपको टाइम पास कराया जाएगा। फिर जब हम आपको बता रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट जब 100 प्रश्नों को कराएंगे, तो उसमें ये नहीं सोचना है कि हिंदी का प्रश्न नहीं छूटेगा भाई। ठीक है, इसमें हमने हिंदी और इंग्लिश जो ऐड नहीं किया, लेकिन हिंदी और इंग्लिश से क्या प्रश्न पूछा जाता है, हिंदी का भी हम लोग आपको प्रोवाइड करवा देंगे, और इंग्लिश का भी, हिंदी का भी जो है वाईसीटी यूथ कंपटीशन का करवाएंगे। एक वीडियो में एक वीडियो डालेंगे, सारा हिंदी आपको कंप्लीट हो जाएगा। और जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार पुलिस को हम करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ही आसान है, और नंबर भी आप स्कोर भी कर पाएंगे। और इतना इंपॉर्टेंट है कि आप जब कीजिएगा, देखिएगा ना, आराम से बैठिए, पढ़िए, और आपका सिलेक्शन पक्का है, रिजल्ट कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश के लिए भी घबराना नहीं है। ठीक है, तो मात्र 99 रुपये में आपको अगर परचेज करना है तो परचेज कीजिएगा, और नहीं तो बहुत सारे जो है यूट्यूब पर आएंगे और 300-400 लेक्चर झाड़ेंगे, कुछ करेंगे नहीं। बाकी जो इंपॉर्टेंट है, जो से प्रश्न पूछा जाता है उसके लिए हम आपको बताएं। और आपको 99 रुपये भी महंगा लग रहा है तो कहीं भी पढ़ सकते हैं। बाकी इतना जो है प्रोवाइड कराने का, और सभी जो है ओरिजिनल हमारे पास है, तो इसलिए इतना प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 99 रुपये तो आपको चुकाना पड़ेगा ही। ठीक है, नहीं तो आप एक बुक लीजिएगा तो आपको महंगा पड़ जाएगा। अब इतने सारे आपको हम बता रहे हैं और अच्छे ढंग से, तो अगर आपको सीरियस हैं तो 99 रुपये में ये बैच ले सकते हैं। बाकी राम राम, जय हिंद, जय श्री कृष्णा। जल्दी फिर हम मिलेंगे।